ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। जोर जबरदस्ती वाला काम सही नहीं होता। गुरु बताते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं कि जोर जबरदस्ती में किसी पर अपना अधिकार जमा करके कार्य को करवाना चाहते हैं तो वो काम सही नहीं होता। कोई अगर डर के कर दे या तुम्हारे कहने से कर दे तो वो काम में कोई असर नहीं होता। कर तो दिया लेकिन उसका मन नहीं है, उसका भाव नहीं है, विचार नहीं है, तो उसका फिर सही फायदा नहीं होगा। जबरदस्ती का काम सब बेकार काम होता है, क्योंकि जबरदस्ती हम किस पर करते हैं? जहाँ पर हमारे अंदर द्वैत होता है, दूसरा भाव देखते हैं तभी जबरदस्ती करते हैं। देखो भगवान हम लोगों को अपना स्वरूप समझते हैं तो कोई जबरदस्ती करते हैं कभी? परमात्मा हम लोगों को अपना ही स्वरूप, अपना ही अंश, अपने ही स्वरूप को उन्होंने बनाया हुआ है, तो क्या कभी जोर जबरदस्ती करते हैं? चाहे कोई खाने का हो, चाहे कहीं जाने का हो, धूप पानी बिजली सुविधा सब करने का हो, कहीं पर कहीं जोर जबरदस्ती है? तो वही भगवान बता रहे कि देखो जोर जबरदस्ती जहाँ पर होती है तो वो काम करना उसका बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान पर विश्वास करके बैठ जाते हैं कि देखो भगवान जो भी करेंगे वो हमारे लिए सही ही होगा। हम लोगों को भी गुरु रोज सिखाते यही हैं कि देखो परमात्मा जो भी करता है वो किसके लिए? सब भलाई के लिए करता है, लेकिन हमको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जैसे ही बने मति वैसे ही बने गति। हमारा संकल्प जरूर अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार जरूर ऐसे होना चाहिए कि देखो हमको ये काम करना है, तभी भगवान मदद करेगा। जैसे बताया कि एक जो था तो वो धरती पर आना था उसको, तो भगवान ने कहा तुमको अभी धरती पर जाना है, कुछ काम रह गए उनको तुमको करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे तभी जब आप हमारे साथ में चलोगे। तो भगवान ने कहा हम साथ में तो नहीं चलेंगे, लेकिन जब तुम बुलाओगे तब हम जरूर आ जाएंगे। तो भाई उसी सहारे से वो आ गया है धरती पर, यही जन्म मृत्यु, यही मृत्यु लोक में। उसको कोई भी काम होता भगवान को याद करता, भगवान आकर के उसके कार्य को कर देते। एक दिन क्या हुआ, वो कहीं रेगिस्तान से निकलते हुए जा रहा था तो रास्ते में उसको बड़ी धूप लगी, बड़ी प्यास लगी, बड़ा परेशान हो गया। तो भगवान को याद कर रहा था। तो भगवान को भी कभी कभी ठिठोली सोचती, जैसे बच्चे को माँ बाप तुरंत ही गोदी ले लेंगे, साथ में लेकर के ही चलेंगे। कभी कभार क्या है उसको छोड़ देते कि देखे अपने आप कैसे चलेगा, चल पाएगा कि नहीं, इसके अंदर हिम्मत है कि नहीं, ताकत है कि नहीं। तो ऐसे ही उसके लिए भगवान ने भी ऐसे ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये परेशान हो गया, भगवान आ जाओ हमको जो है यहाँ से पार करा दो, रेगिस्तान में मेरे पैर जलते हैं, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। तो भाई भगवान ठिठोली करते रहे। ये थक हार करके गया चलते चलते और जाकर के एक छाया में जाकर के बैठ गया। देखा वहीं पर ही बैठते ही कंधे पर किसी की दस्तक हुई। घूम के देखा तो भगवान थे वहीं पर। कहा अब क्यों आए हो? हम इतनी देर से बुला रहे थे तब नहीं आए थे। कहा नहीं आए थे, हम ही तो तुम्हें यहाँ लेकर के आए हैं। कहा कहाँ लेकर के आए? हम तो कितना तुम्हें बुला रहे थे तब आप नहीं आए, आप बता रहे हो हम आए थे। कहा हाँ, तुमने रेगिस्तान में देखा वहाँ कितने पैर बने थे? कहा 2। कहा 2 पैर वो किसके थे? कहा वो तो हमारे थे, हम ही चल करके आए। कहा नहीं, तुम तो हमारी गोद में थे और जो 2 पैर थे वो तो भगवान के थे, हमारे थे, भगवान ने बताया। तो ऐसे बताया कि भगवान ही हमसे जो जबरदस्ती भी नहीं करता और अथाह प्रेम करता है। जो हमको बहुत ज़रूरत होती है, जिस काम से हमारा कल्याण होता है, जिससे हर एक को फायदा होता है, तो वही कार्य करता। हाँ ये होता है कि हम समझ नहीं पाते कि इसमें भलाई है हमारी कि नहीं, देर सवेर हमको मिलेगी जरूर। वैसे और भगवान ने कहा भी है कि जो मांग कर मिले वो कैसे आए? पानी के बराबर, और जो छीन के मिले वो खून के बराबर, और जो बिना मांगे मिल जाए तो वो अमृत के बराबर, दूध के बराबर। तो इसलिए हमको बताया भगवान ने कि जोर जबरदस्ती हमको किसी से नहीं करनी चाहिए। उसका अपना मन है, अपना विचार है, जैसा वो चाहता है उस हिसाब से कार्य करता है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि जहाँ तक हो सके
हम किसी पर जोर जबरदस्ती ना करें। गुरु ने भी देखो हम लोगों को ज्ञान दिया, सारी सब हम लोगों को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, समझ दिया, विवेक दिया, और फिर भी कहा कि तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारा मन हो तो ज्ञान को उठाओ, और नहीं मन हो तो इसको यहीं छोड़ दो। बस ये है तुमको 84 लाख योनियों में चक्कर काट करके ही अगर ज्ञान को समझना है तो तुम जानो, और अन्यथा भगवान ने बताया कि तुम्हारा तब तक कल्याण नहीं हो सकता जब तक तुम ज्ञान को धारण नहीं करोगे, क्योंकि एक आत्म ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। एक आत्म ज्ञान ही ऐसा है जो सब हर एक इंसान को मोक्ष देने वाला, शांति देने वाला, तृप्ति देने वाला और जीते जी संसार से छोड़ने वाला है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद ही संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कमल का फूल। भगवान कहते हैं देखो कैसे उसके अंदर ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं, देखिए राजा जनक की तरह, सुखदेव की तरह, कबीर की तरह ऐसे भगवान का भक्त जीवन को अपने बना लेता है। कैसे? जब तक ज्ञान को सही नहीं समझे तब तक उसका प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कर लिया जाता है अगर कोई चीज को तो फिर समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि दही में कीड़े नहीं हैं, लेकिन वही दूरबीन के द्वारा देखा जाए तो उसमें दिखाई पड़ते हैं कि कीड़े हैं। कीड़े के बिना ही ये नहीं है, क्योंकि कीड़े हैं तभी दही कैसे हुआ है, खट्टा होता है। ऐसे ये बताया कि जब तक हम इसको गुरु के ज्ञान से इसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं। कैसे प्रैक्टिकल करना? गुरु जैसे बता रहे वैसे समझकर हमको जीवन में लगाना है। जब जीवन में हम लगाते हैं तभी हमारा प्रैक्टिकल है, तभी हमारी ज्ञान समझ में आता है। क्योंकि करत करत ये अभ्यास के जड़ मत हो सुझान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़े निशान। जैसे भगवान ने बताया रस्सी कोमल होती है और जो कुएं की जो पारी होती है वो पत्थर की बनी होती है, ईंटा की बनी होती है, लेकिन रस्सी बार बार चलने से क्या है उस पर निशान पड़ जाता है। ऐसे ही हम बार बार गुरु के ज्ञान को सही से समझते समझते हमारे प्रैक्टिकल हो जाता है। और फिर एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, ये हमको पक्का विचार आता है। और जब ये विचार आया नहीं कि हमारी जोर जबरदस्ती सब खत्म हो जाती। भगवान का भक्त जो शुद्ध भक्त होता वो तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, उसकी कोई चाहना नहीं होती, बस ये सोचता है कि भगवान को कैसे जौन है रिझाएं हम, भगवान को क्या अच्छा लगता है। देखो गोपियों को भगवान क्यों इतना प्रेम करते थे? क्योंकि गोपियां जो हैं भगवान पर जोर जबरदस्ती नहीं करती थी, बल्कि भगवान के लिए ही वो हमेशा तैयार रहती थी। कहते गुरु कहते थे कपड़े भी पहनती तो ऐसे पहनती कहीं भगवान अगर स्पर्श कर लें तो हाथ में उनके गड़ न जाए। जेवर ऐसे पहनती थी कि हम ऐसे पहने फूलों के जो भगवान को ऊपर स्पर्श भी बड़ा सुंदर लगे। माखन बिलोते समय ऐसे सोचती थी कि इस माखन का भोग पहले हमारा भगवान कहना ही लगाए। घर में पानी भरती तो कहते पहले वही आके पिए। ऐसे हर घड़ी उनके मन में एक ही विचार रहता कि अब मुरली बज जाएगी, अभी हमको जाना है, अब मुरली बज जाएगी, अभी हमको जाना। काम करते करते उनका ध्यान कहाँ रहता था? भगवान की मुरली में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के ध्यान में रहती थी। इसलिए वो तो परम संत हुई, क्योंकि उन कर्म का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कर्म उनके कोई बाधा नहीं पड़े। हम लोग इस जो काम करते हैं उसी में मस्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि काम तुम्हारे में भगवान की भक्ति में बाधा नहीं डालते। कब? जब हमको सही ढंग से इनका सदुपयोग करना आ जाए। जिसने अपने अंदर सब कुछ देखा है उसका मन ही नहीं है कुछ भी देखने को। गुरु कहते हैं जिसने अपने अंदर सब कुछ देख लिया, क्या? शांति, तृप्ति, आनंद, दुख दोष सब देख लिया, उसको फिर और कुछ बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। गुरु कहते कहीं पर भी लड़ाई हो रही तुम देखने जाओगे, लेकिन हमारे अंदर ये लोभ, मोह, इच्छाएं, कामनाएं कैसी लड़ाई मचाती हैं, कैसे कैसे कभी झंझट मचाता है। कभी मन करेगा ये करना, बुद्धि कहेगी नहीं करना, लोभ कहेगा कर लो, कोई देख नहीं रहा, मोह कहता है इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कैसे झंझट होते हैं, तो उन्हीं को देखो। तुम बाहर से देख के क्या करोगे? गुरु कहते देखो टीवी में देखते हो नाटक, नाटक टीवी में देखते हो, लेकिन घर में किसके नहीं नाटक होता? हर समय नाटक ही तो चलता रहता है। जितने भी लोग घर में रह रहे हैं सब नाटक ही तो कर रहे हैं, अंदर उनके क्या है और ऊपर से क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो जिसने अपने अंदर सब कुछ देख लिया, माने अपने अंदर परमात्मा को देख लिया, वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, दूसरा कुछ देखने का मन नहीं है।
जो अपने अंदर खुदाई है तो काबा का सजदा कौन करे। जब यार मोहब्बत अपने घर में तो और जगह पर कौन चले। कहा कि देखो अपने अंदर जो परमात्मा विद्यमान है तो और जगह हमको सर झुकाने की जरूरत नहीं। हाँ ये होता है कि भगवान की प्रकृति है, क्या क्या भगवान ने बनाया है, उस भगवान की महानता को देखो, इसे कैसे कैसे उसने लीलाएं रची हुई हैं संसार में, हर जगह पर कैसे उसका फैला हुआ देखो विस्तार है। उसको देख करके ये देखना कि तुम उसकी सीमा को नहीं पहचान पाते हो, तुम उनकी सामर्थ्य को नहीं जानते हो, तो धीरे धीरे इसको समझने के लिए भगवान ने कहा तरह तरह से देखो मैं किस किस रूप में कैसे कैसे विद्यमान हूँ और कैसे कैसे मेरे लिए लोग अपने शरण में मेरी शरण में आते हैं और कैसे कैसे उनके अंदर विचार भाव होता है। तो ये भगवान की सब जगह सृष्टि को देखना है, लेकिन एक विचार ये होना चाहिए कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही सब जगह पर विद्यमान है। पहले अर्जुन घूमा फिरा फिर भगवान मिल गए तो आत्मा में टिक गया। गुरु कहते थे ऐसे तुम्हारा मन मानेगा नहीं, जब तुम हर जगह पर देख लोगे सुन लोगे और हर जगह पर भटक भटक के जब थक जाओगे तो एक दिन तुम्हारा मन ये मान लेगा कि हर जगह भगवान ही विद्यमान है। कहा कि जौन है विश्वनाथ माने विश्व के ही नाथ माने सारे विश्व में एक परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है, दूसरा और कुछ नहीं है। इसलिए गुरु कहते हैं किसी पर जोर जबरदस्ती ना करके अपने प्रेम की भावना रखो, निर्मल रखोगे तो उस तक तुम्हारा भाव पहुंचेगा। लेकिन कब तक पहुंचेगा ये गुरु कहते हैं इसका कोई विचार ना करो कि अभी इसी दम। कोई देखो पेड़ होते हैं उसमें फल तुरंत लग जाते हैं, कितने पेड़ होते हैं उनमें 2-4 साल में लगते हैं। अखरोट जैसे पेड़ होते हैं जिसमें 40 साल 50 साल के बाद फल लगते हैं। तो इसलिए जहाँ पर जैसा हमारा कर्म जुड़ा होता है वैसे ही हमारा कार्य होता है, लेकिन होगा जरूर, ये पक्का निश्चय रखो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।